हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। आखिर वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो जनरली वे में हम देखें तो वेरिएबल एक तरह का एड्रेस होता है। अब एड्रेस कैसा, देखिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्लाइड पे चलना होगा। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कुछ नहीं होता, बस एक नाम होता है किसी पर्टिकुलर जगह का, और उस जगह में हम किसी चीज़ को रख सकते हैं और जब चाहे उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, या फिर मान लीजिए जैसे कि एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्कूल की जो भी जानकारी होगी वो मुझे कहीं तो रखनी होगी, तो उस जानकारी को रखने के लिए मुझे कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अब मैं जहाँ पे भी डेटा स्टोर करूँगा तो स्टोर करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जब मैं उस डेटा को निकालूंगा तो डेटा को निकालने में मुझे दिक्कत होगी। क्यों होगी, उसके लिए हमें अगली स्लाइड पे चलना होगा। देखिए क्या होता है, इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेशंस होती है। एलोकेशन मतलब मेमोरी में डाटा कहाँ कहाँ रखना होता है, और हर एक एलोकेशन का एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसा होता है? एड्रेस होता है पॉजिटिव नंबर्स में। पॉजिटिव नंबर्स में हर एक, ये एक मेमोरी एलोकेशन है। जैसे इसका नाम 1 है, या इसका 10 हो सकता है, या इसका 15 हो सकता है, और इसका 11 हो सकता है। तो इस तरीके से हम हर एक मेमोरी का लोकेशन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे एक नंबर स्टोर करना है, और वो नंबर है 10। अब मुझे स्टोर करना है 10, तो जैसे ही मैं 10 को स्टोर करूँगा तो स्टोर मान लीजिए वो हो गया इधर, इस वाली पोजीशन में, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब 10 अब स्टोर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं इसको निकालूंगा, अब मुझे तो पता नहीं है कहाँ से निकलेगा, या फिर मतलब पता तो है कहाँ से निकलेगा, पर ये नहीं पता ना कहाँ स्टोर हुआ। क्योंकि आप कंप्यूटर में किसी भी चीज़ में जब तक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो। जैसे मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर कर दिया, अब वो स्टोर कर दिया आपने, पर लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ है, तो कैसे निकालोगे आप? उस कोई सॉन्ग है उसको आपको सुनना है, तो पहले आपको सॉन्ग तक जाना पड़ेगा, तभी तो आप उसको निकाल पाओगे। यदि आप सर्च भी करोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी हम डेटा को ढूंढ तो सकते हैं, पर लेकिन काफ़ी समय लगेगा, मतलब ईजी टू एक्सेस नहीं हो पाएगा। और ये कैसे ऑटोमेटिकली कहीं भी जगह जाके स्टोर हो सकता है। जैसे एक क्लास होती है, क्लास में आप किसी भी बच्चों को भेज दीजिए तो वो कहीं भी जाके अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। पर लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि नहीं, पर्टिकुलर आपको इस सीट पे जाकर ही बैठना है, तो यही काम करता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक मेमोरी एलोकेशन है, इसका नंबर है 4 × 1। अब मुझे यहाँ पे एक डेटा स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर करने के लिए मैं क्या, इसको एक नाम दे दूँगा। इसका नाम दे दिया मैंने जैसे कि ए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नाम दूंगा ए नाम दूंगा, तो अब ये जो 4 × 1 है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? ए से। मतलब कि जब भी मैं ए में डेटा स्टोर करूंगा तो ए में डेटा स्टोर करने का मतलब कहाँ पे स्टोर होगा? 4 × 1 वाली मेमोरी जगह पे। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं हम इसके सिंटैक्स में। सिंटैक्स हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सिंटैक्स में क्या होगा? सबसे पहला होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आपको पता ही है क्या होता है, नहीं पता है तो हम आगे आने वाले वीडियोस में और देखेंगे। डेटा टाइप मतलब डेटा का प्रकार, कि आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना है। अब डेटा कैसा भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो उस डेटा टाइप को हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे होगा वेरिएबल का नाम, क्योंकि वेरिएबल हम ऐसे थोड़ी ना बना सकते, कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा वेरिएबल का। जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर भी और होते हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर क्या होते हैं। अब इसको हम प्रोग्राम में लिखेंगे कैसे? तो ये रहा, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे इंट मतलब इंटीजर हो यहाँ पे, तो इंटीजर में क्या होगा? हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, और ये होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? वेरिएबल को ए। तो जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना। अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, तो डिक्लेयर करते से ही क्या हो जाएगा? मेमोरी में कहीं भी एक जगह ए ले ली जाएगी, और जिसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 1 2 या 3, जो भी हो सकता है, 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो इसको हम रिपीट देख लेते हैं। तो मेमोरी का नामकरण हो गया। अब हमने क्या करा? एक 10 को स्टोर किया कहाँ पे? ए पे। और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 को। तो मतलब ये 10 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? 1 2 3 को। और जब मुझे कोई डेटा निकालना है, जैसे कि मेरे को अब 10 वापस चाहिए,
तो मुझे तो नहीं पता ये 1 to 3 में स्टोर हुआ है, कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो मैं सीधा किसको प्रिंट करूँगा, ए को, क्योंकि ए को जैसे ही प्रिंट करूँगा तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to 3 को। तो यानी कि ए को जैसे प्रिंट करूँगा तो 1 to 3 वाली जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और 1 to 3 में क्या रख रखा है हमने, 10। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो डेटा टाइप होते हैं उनके ही अकॉर्डिंग जो आपका वेरिएबल है उसकी लेंथ होती है और उसी टाइप का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो इस तरीके से वेरिएबल वर्क करते हैं सी लैंग्वेज में। सी क्या, लगभग सभी लैंग्वेज में इसी तरीके से वर्क करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। आई होप आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।